New to this channel, hit the subscribe button and press the bell icon to get latest notification about technology. हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनोवेटिव एसटेक यूट्यूब चैनल में। और आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं MIUI 12 के हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और रिव्यू का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो बनाने से पहले मुझे आपको बता देना चाहिए कि कल Xiaomi ने चाइना में MIUI 12 को लॉन्च कर दिया है और MIUI 12 बहुत सारी डिवाइसेस के लिए आ रहा है। इंडिया में जून में आएगा और किन किन डिवाइसेस को ये अपडेट मिलेगा ये सब मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, अगर ये आप बिल्ट अपनी डिवाइसेस में डालते हैं तो ये एक चाइना बिल्ट है, ये आपकी डिवाइस को नुकसान भी पहुंचा सकता है। और दूसरी चीज़ है ये जो अपडेट है, ये जो बीटा अपडेट है, इसमें गूगल ऐप्स नहीं होते हैं, तो आप इसको डेली ड्राइवर में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, हो गया ये हमारा डिस्क्लेमर सेक्शन। अब हम शुरू करते हैं वीडियो को और हम देखते हैं कि इस MIUI 12 के फर्स्ट बिल्ट में जो एक नाइटली बिल्ट है, बीटा बिल्ट है, उसमें क्या क्या फीचर्स है और हमें क्या क्या मिलता है। सो पहले जब हम डिवाइस को देखेंगे और UI को देखेंगे तो UI हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाई देता है। और ये एक सेंसरी विजुअल डिज़ाइन है, एक नया डिज़ाइन है जो कि MIUI 12 में डाला गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और आप देख सकते हैं स्क्रीन लेआउट वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है। मैं कैमरा थोड़ा जूम करूँगा तो ताकि आप उसे क्लियरली देख सकें। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कंट्रोल सेंटर। ये आपको देख के कुछ आपको रिजेम्बलेंस लगेगा आईफोन का। अगर जो आईफोन यूज़ करते हैं उनको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो कंट्रोल सेंटर है ये आईफोन से प्रेरित है, बट ये बहुत ही अच्छा लगता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लूटूथ, वाईफाई और आपका डेटा, ये सब की कंट्रोल्स यहाँ दी हुई है। आप स्क्रॉल करते हैं तो और भी नीचे बहुत सारे कंट्रोल्स आते हैं। हम फुल स्क्रीन जेस्चर मोड में हैं तो यहाँ जेस्चर्स ही काम कर रही हैं, ठीक है। और ये आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आप इधर से स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो कंट्रोल सेंटर खुलता है। अगर आप इस साइड से स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन सेंटर खुलता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जानने वाली है जो कि इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीधे हम चलते हैं आपको सेटिंग्स की ओर और वहाँ हम आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे अपने अकाउंट सेक्शन को। यहाँ हमारा अकाउंट्स आएगा और यहाँ पे आपको बताएगा कि क्या क्या डिटेल्स है। यहाँ क्लाउड में कितना ऑक्यूपाई किया गया है, Xiaomi के हेल्थ ऐप जो इनबिल्ट ऐप है उसके बारे में डिटेल्स आएगा, अकाउंट्स और डिवाइसेस के बारे में डिटेल्स आएगा। दूसरा सेक्शन है माई डिवाइस सेक्शन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसमें आपको अपना बिल्ट का वर्जन पता चलेगा, क्या बिल्ट आपकी मोबाइल में डाली हुई है। ये एक Redmi Note 7 है और इसमें जो MIUI वर्जन है वो 20.4.27 दैट इज़ अ नाइटली बिल्ट। ये बेसिकली हमें परमिशन नहीं है फीचर्स देखने का, ये एक नाइटली बिल्ट है। उसके बाद आप जो सेक्शन देखेंगे वो है स्टोरेज सेक्शन। यही मैं आपको बात कर रहा था, ये सेंसरी विजुअल डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन में आपको बहुत ही अट्रैक्टिव दिखने वाले सेक्शंस डाले हुए हैं, विजुअल डिज़ाइंस डाले हुए हैं जो कि काफ़ी से अट्रैक्टिव और नॉलेजफुल बनाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें आपने कितना क्या यूज़ किया है ये सब यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद हम चलते हैं डिवाइस के स्पेसिफिकेशंस पे। यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस कुछ दिखाए जाएंगे जो आपको बताएंगे कि रेजोल्यूशंस क्या है, रोम कितना है, रैम कितना है और आपका कैमरा का क्वालिटी क्या है, कितना मेगापिक्सल का कैमरा है वगैरह वगैरह। जब आप ऑल स्पेक्स में जाएंगे तो आपको एक डिटेल व्यू मिलेगा उसका। प्लस यहाँ पे आपको एंड्रॉयड के भी डिटेल्स मिलेंगे। यस मेरे दोस्तों, यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन 10 चल रहा है इस डिवाइस में, ना कि 9। ये एंड्रॉयड वर्जन 10 पे बेस्ड रोम है। सो MIUI 12 के साथ आपको एंड्रॉयड वर्जन 10 मिलने वाला है और ये पक्का हो गया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो फिर से हम सेटिंग सेक्शन पे जाते हैं, माई डिवाइस पे जाते हैं और हम ऑल स्पेक्स पे जाते हैं और हम पैच लेवल को देखते हैं। तो पैच लेवल भी लेटेस्ट है
और MIUI बीटा वर्जन है उसकी डिटेल्स डाला गया है। उसके बाद हम जो सेक्शन में जाएंगे और बाकी चीज़ें वही है जो MIUI 11 में रहती थी। MI मूवर, बैकअप एंड रिस्टोर, लीगल, फैक्ट्री रीसेट, एवरीथिंग सेम चीज़ें जो कि MIUI 11 में थी, बट हर जगह आपको सेंसरी विजुअल डिज़ाइन देखने मिलेगा। दूसरी बात है कि आपको कुछ सेक्शंस में सेटिंग्स में भी आपको वो डिज़ाइन मिलेगा देखने, जैसे कि आप देख रहे हैं वायरलेस लैन की सेटिंग्स है, इसमें भी आपको वो डिज़ाइनिंग मिल रहा है। और फुल सेट ऑफ न्यू एनिमेशंस आपको मिलेगा, न्यू एनिमेशन, न्यू जेस्चर और नोटिफिकेशन में आपको स्क्रॉलिंग की फीचर भी मिलेगी, जो मैं आपको इस वीडियो के अगले सेक्शन में बताऊंगा। तो ब्लूटूथ में भी चलते हैं, उसी तरह की सेम डिज़ाइन है, उसी तरह की सेम सेटिंग है जैसा MIUI 11 में थी। कनेक्शन एंड शेयरिंग में भी आपको सेम फीचर्स मिल जाते हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। जब लॉक स्क्रीन में आते हैं तो यहाँ पे कुछ हमें नया मिलता है, और यहाँ पे जो नया मिलता है वो है स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट। ये क्लॉक फॉर्मेट एक छोटा फीचर है, बट ये इम्पॉर्टेंट फीचर है। यहाँ पे आप देखिए इस तरह के आपके क्लॉक फॉर्मेट मिलते हैं, और ये आप क्लॉक फॉर्मेट इनमें चुन सकते हैं। जो मैंने अभी फ़िलहाल चुना है वो ये है, ये वाला। सो ये एक नया फीचर जो है इसमें इंक्लूड किया है, क्लॉक फॉर्मेट, और बाकी सब सेम फीचर्स हैं। उसके बाद डिस्प्ले सेक्शन में चलते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि डिस्प्ले सेक्शन में नए फीचर को, दैट इज़ डार्क मोड 2.0 को इंक्लूड किया गया है, और ये है डार्क मोड 2.0। हम इसे इनेबल कर देते हैं और आप ये देख रहे हैं डार्क मोड में चला गया। तो डार्क मोड में नए फीचर्स आए हैं। आप डिमिंग फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं वॉलपेपर के लिए, और वॉलपेपर को भी ग्रेजुअली आप डिम कर सकते हैं डे लाइट से नाइट लाइट में जब चेंजेस होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं एडजस्ट वॉलपेपर टू डार्क मोड, तो ऑटोमेटिकली जो वॉलपेपर है वो रात होते होते डिम हो जाएगी। और ये एक वेरी कूल फीचर है और वेरी इंटरेस्टिंग फीचर है। हम इसे यूज़ कर रहे हैं रैदर, तो अभी हम इसे डिसेबल करते हैं, लेकिन हम वॉलपेपर वाला फीचर यूज़ कर रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद VR के कुछ सेक्शंस है। फुल स्क्रीन मोड एज यूजुअल हमने एनेबल करके रखा है। जेस्चर मोड, तो फुल स्क्रीन मोड में आप क्या क्या कर सकते हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद वापस हम चलते हैं साउंड्स एंड वाइब्रेशंस में। सेम साउंड्स एंड वाइब्रेशंस और नोटिफिकेशंस के साउंड्स डाले हुए हैं जो कि पहले थे MIUI 11 में, तो यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद नोटिफिकेशन सेक्शन में बड़ा बदलाव किया गया है, बहुत सारी चेंजेस हैं। पहला चेंज जो आपको मैंने बताया, ये तो नॉर्मल लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस है। दूसरा जो है फ्लोटिंग नोटिफिकेशंस है। ये फ्लोटिंग नोटिफिकेशंस बहुत ही अच्छे हैं, और इनके बारे में ही मैं आपको बता रहा था। मैं आपको इस वीडियो के अगले पार्ट में दिखाऊंगा। तो ये नोटिफिकेशन सेक्शन में अगर आप फ्लोटिंग नोटिफिकेशंस को चुनना चाहते हैं तो आप इसमें से कोई भी ऐप को चुन सकते हैं। फ्लोटिंग नोटिफिकेशन में फाइल मैनेजर, रिमोट, कुछ भी इसमें से आपको अगर चुनने का है तो आप उसको चुन सकते हैं। तो फ्लोटिंग नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाऊंगा अगर कोई मेरे को नोटिफिकेशन आएगी तो। फिलहाल अगर हम नेक्स्ट स्क्रीन में चलते हैं तो होम स्क्रीन आते हैं। होम स्क्रीन की वही सेम फीचर्स है। होम स्क्रीन की नोटिफिकेशन सेंटर्स, कंट्रोल सेंटर्स और जो लेआउट वगैरह होता है सेम फीचर्स है। उसके बाद वॉलपेपर सेक्शन आता है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है जो कि नया है। सुपर वॉलपेपर इनको कहा जाता है। ये एक न्यू फीचर है। जब आप वॉलपेपर सेक्शन में जाएंगे तो आपको सिस्टम वॉलपेपर यहाँ मिलेगा। सिस्टम वॉलपेपर्स में आपको नेचर वॉलपेपर मिलेगा, और ये आपको लाइव वॉलपेपर्स है। इस तरह से आप लाइव वॉलपेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने लॉक स्क्रीन या होम स्क्रीन के लिए। जनरली ये कूल दिखता है, बहुत ही अच्छा दिखता है। और एज आप देख रहे हैं कि ये मैंने डाउनलोड कर लिया है। सो ये सुपर वॉलपेपर बहुत ही अच्छे फीचर है।
और इसके बाद अगर हम चलते हैं तो थीम सेक्शन आता है। थीम सेक्शन में हमें सब थीम मिल जाती है। क्योंकि ये चाइना रोम है तो शायद इसमें चाइनीज़ थीम्स ज़्यादा रहेंगी। वापस हम चलते हैं पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको इसमें एनहेंस प्राइवेसी मिलती है जो कि MIUI 12 में इंटीग्रेट की गई है। सो आपको पासवर्ड, फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक, ब्लूटूथ अनलॉक के साथ प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड भी मिलता है। और ये एक स्पेशल सेगमेंट है जहाँ पर आपको एनहेंस प्राइवेसी मिलती है। एनहेंस प्राइवेसी कहने का मतलब आप ब्रांड परमिशंस को ऑप्शंस को आप चुन सकते हैं जब आप एक ऐप को कभी खोलते हैं या आप उसको यूज़ करते वक्त, जैसा कि आप आईफोन में किया करते हैं। मैं इसके लिए आपको एक सेटिंग करके दिखाऊंगा जो कि मैं ऐसे करके आपको दिखा सकता हूँ। जैसे मैंने मी म्यूज़िक ऐप खोला तो ये आपको टर्म्स एंड सर्विसेज आई और ये मी म्यूज़िक खुल गया। क्योंकि ये इनबिल्ट ऐप है इसलिए इसने पूछा नहीं। लेकिन अगर मैं कोई एक और दूसरा ऐप खोलता हूँ जैसे कि मी कम्युनिटी ऐप, तो इसमें भी मेरे हिसाब से वो पूछेगा नहीं परमिशंस के लिए क्योंकि एक इनबिल्ट ऐप है। लेकिन उस तरह की ऐप जो आते हैं जिसमें कि आपको परमिशंस के लिए होते हैं वो है मी होम। तो यहाँ पे आपको जब एग्री आप करेंगे और आपने एग्री किया, आपने सेव किया इंडिया, तो यहाँ पे इस तरह का एक आया, आपने नेक्स्ट कर दिया। इसमें एक परमिशंस का टैब आता है जिसमें कि आपको परमिशंस के लिए पूछा जाता है। क्योंकि हमने एनहांस परमिशंस इनेबल कर दिया है, शायद वो टैब नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे जेस्चर्स की। सो आपने देखा कि हमने जेस्चर्स ऑलरेडी इनेबल कर रखा है। ये फुल स्क्रीन जेस्चर्स ही हमने डाला है और ये फुल स्क्रीन जेस्चर्स पूरी तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, हम वापस चलते हैं सेटिंग्स में और आपको कुछ और दिखाते हैं फीचर्स। ये सेटिंग्स में हम वापस आ गए और हम वापस आ गए अपने प्राइवेसी प्रोटेक्शन में। ओके, तो प्राइवेसी प्रोटेक्शन मैंने बोला आपको जैसा कि फीचर है, इसमें आपको परमिशन नोटिफिकेशन आते हैं। बेसिकली अगर कोई ऐप अगर यूज़ कर रहा है आपके प्राइवेसी को तो ये आपको नोटिफिकेशन देगा। और यहाँ पे लोकेशन के स्पेसिफिक में और आपके फ़ोन बुक के और कॉल रिकॉर्ड्स के, सिम एक्सेस के, सब के परमिशंस यहाँ पे आपको देने का ऑप्शन दिया गया है। सो आप इस परमिशंस को यहाँ पर देख सकते हैं और उसे मैनेज कर सकते हैं। कि अभी जो मैं फ्लोटिंग विंडोज़ का आपको बात कर रहा था उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये फ्लोटिंग विंडोज़ का फीचर कैसा है, अगर आप इसे प्रेस करते हैं, होल्ड करते हैं और पुल करते हैं नीचे की तरफ तो ये फ्लोट करता है, नोटिफिकेशन जो है आपका फ्लोट करता है। और उस फ्लोटिंग विंडो को आप नीचे की तरफ ले सकते हो तो वो स्क्रॉल करके बड़ा हो जाएगा और बाद में उसको अगर आपको क्लोज़ करना हो तो आप वो नीचे से ऊपर कर सकते हैं और वो क्लोज़ हो जाएगा। और इसी तरह से आप फ्लोटिंग विंडो को व्यू भी कर सकते हैं, मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा फीचर है और बहुत ही अच्छा फीचर है, इंटरेस्टिंग फीचर है। सो हम वापस आ जाते हैं ऐप सेक्शन में और ऐप सेक्शन में आपको वही सेम चीज़ें मिल रही है। परमिशंस के लिए भी आपको ऑप्शंस मिला हुआ है, डुअल ऐप्स के ऑप्शंस हैं। एडिशनल सेटिंग्स में जब आप जाते हैं तो यहाँ आपको डेट टाइम और लैंग्वेज और इनपुट क्या आती है और यहाँ पे फुल स्क्रीन डिस्प्ले आता है। फुल स्क्रीन डिस्प्ले में जेस्चर्स हमने सेलेक्ट रखा है, हम वापस बटन सेलेक्ट कर लेते हैं और अगर हम बटन सेलेक्ट करते हैं तो क्या बटन्स काम कर रहे हैं? हाँ, बटन्स भी काम कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे एक हमें नोटिफिकेशन मिला है, ये नोटिफिकेशन हमें इसका मिला है। सो वापस हम चल जाते हैं अपने सेक्शन में, सेटिंग सेक्शन में, और सेटिंग सेक्शन में हम जाके देखते हैं एडिशनल सेटिंग्स को। एडिशनल सेटिंग्स में मैंने आपको बताया बटन शॉर्टकट्स भी मिलते हैं और नोटिफिकेशन लाइट मिलता है, क्विक बॉल मिलता है, आप क्विक बॉल एनेबल कर सकते हैं अगर आप यूज़ करते हैं तो। वन हैंडेड मोड मिलता है जिसमें कि आप किस तरह के डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल्स है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। वापस हम चलते हैं स्क्रीन टाइम में। जैसा हमारा ये डिजिटल वेलबीइंग है, गूगल की तरफ से सेम फंक्शन को डाला गया है और इसमें ये आप कितने देरी स्क्रीन पे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कौन से ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, कौन से ऐप्स को आप ज़्यादा यूज़ कर उसके बारे में डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाती है। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ जो डाला गया है वो है
फोकस मोड, जिसमें कि आप अपने फ़ोन को आधे घंटे, 1 घंटे या 1.5 घंटे तक इसको आप अलग रख सकते हैं और आप फोकस कर सकते हैं अपने डिजिटल वेलबींग के लिए। तो ये एक डिजिटल वेलबींग फंक्शन है जो कि इसमें ऐड किया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्क्रीन टाइम इज़ नथिंग बट ये एक डिजिटल वेलबींग वाली फंक्शन है जो MIUI 12 में ऐड की गई है। स्पेशल फीचर्स में चलते हैं। गेम टर्बो ऑलरेडी है। वीडियो टूलबॉक्स ये एक नया फीचर है। आपके गैलरी ऐप में बेसिकली आपको एक वीडियो एडिटर डाला गया है जो कि काम करता है और बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। हमने टेस्ट नहीं किया है, इसे ज़रूर टेस्ट करेंगे। वापस चलते हैं। टैब प्लस है, फ्लोटिंग विंडो जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा था। यहाँ पर फ्लोटिंग विंडोज़ की सेटिंग्स है, आपको बताया गया है। सेकंड स्पेस है, किड स्पेस है जो कि काइंड ऑफ पेरेंटल कंट्रोल है। अगर आप बच्चों को फ़ोन देते हैं तो ये वाला फीचर काम करेगा। इसमें आप इस मोड में अपने फ़ोन को डाल के बच्चों को दे सकते हैं, तो बच्चे बेसिकली वो ऐप्स नहीं यूज़ करेंगे और वो यूट्यूब किड्स और किड्स के लिए जो ऐप्स आते हैं वही यूज़ करेंगे। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है जो कि नया डाला गया है। अकाउंट एंड थिंग्स में आपको अकाउंट की सेटिंग्स मिल जाएंगी। वापस अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे सर्विसेज एंड फीडबैक आता है। तो ये पूरा एक सेटिंग सेक्शन है और आप कोई भी सेटिंग्स को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सो टू सम अप क्या क्या न्यू फीचर्स है मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ। डार्क मोड 2.0 आपको मिल जाता है जो कि वॉलपेपर डिमिंग के फंक्शंस के लिए भी है। नए एनिमेशंस, नए जेस्चर्स और नए सेंसरी विजुअल डिज़ाइन के साथ आपको MIUI 12 मिलता है। दूसरी चीज़ है, आपको हेल्थ की ट्रैकिंग के लिए हेल्थ ऐप है जो मैंने आपको दिखाया। ये है हमारा हेल्थ ऐप। इसमें आप अपनी स्लीप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, अपने स्टेप्स मॉनिटरिंग कर सकते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ मॉनिटरिंग कर सकते हैं, वेट को आप मॉनिटर कर सकते हैं। ये एक नया फीचर है। MI की AI कॉलिंग है। इसमें हम AI कॉलिंग को यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये केवल चाइनीज़ में है और ये केवल चाइनीज़ में ही काम करता है, तो हम इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट ये हमारा सेम गूगल वॉइस कॉलिंग की तरह है। हमारे हिसाब से MIUI 12 में गूगल कॉलिंग भी शायद आएगा ग्लोबल रोम्स के लिए। चूँकि ये चाइना रोम है शायद इसलिए इसमें नहीं है। तो इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इंक्लूड की गई है वो है आपकी एनहेंस प्राइवेसी। और एनहेंस प्राइवेसी में आपको कोई भी ऐप जब आप खोलते हैं, अगर वो लिस्टेड ऐप नहीं है, वो डाउनलोडेड ऐप है, वो सिस्टम ऐप नहीं है, तो वो ऐप आपको खोलते वक्त 2 ऑप्शन देगा। एक ऑप्शन देगा कि आप उसे यूज़ करना चाहते हैं, अलाउ करना चाहते हैं यूज़ करते वक्त, और आप उसे एक ही बार अलाउ कर सकते हैं जैसे आईफोन में यूज़ की जाती थी। सो ये सारी सब फीचर्स हैं। अब मैं आपको बता दूं अवेलेबिलिटी के बारे में। अवेलेबिलिटी कब और कब आपको मिलेगा ये डिवाइस अपने ये रोम आपके डिवाइसेस में। तो पहली अवेलेबिलिटी जो है फर्स्ट बैच है वो मिलेगी आपको जून की फर्स्ट वीक में। और वो MI 10 Pro, MI 9 Pro, K30 Pro, K20 Pro को लिए सेकेंड बैच जो आपको मिलेगा शायद सेकेंड वीक ऑफ जून में मिले, वो आपको मिलेगी Mi Mix 3 के लिए, Xiaomi के MI 8 के लिए, Redmi Note 8 Pro के लिए। ये डिवाइस जो है MI की Redmi Note 7 Pro, और ये सभी डिवाइसेस को मिलेगी आपको सेकेंड बैच में। थर्ड बैच में आपको मिलेगी Mi Mix 2 के लिए, Redmi 8, 8A और Redmi 7A के लिए, और आपको Redmi Note 5 के लिए भी ये रोम मिलेगा अपडेट में। सो बेसिकली आपको 3 बैचेस में ये आपको मिलेगी और तीनों बैच आपको जून में जाएगी। जून एंड तक आपके डिवाइस में ये अपडेट आ जाएगी। ये एक ग्लोबल रोम रहेगा जो आपके डिवाइस में आएगा। करेंटली हम बीटा रोम पे ही काम कर रहे हैं, आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं। सो ये हो गई अवेलेबिलिटी की बात। और सबसे ज़रूरी बात इसमें ये है कि
जब भी आपको ये आपकी डिवाइस के लिए मिलेगा, आप अपना डेटा बैकअप कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए OT अपडेट्स रहेगा। अगर आप इसे पहले अपडेट करना चाहते हैं तो आप MIUI की साइट से ROMs को डाउनलोड कर सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए अभी दोस्तों इतना ही, और हम लाइव ब्रॉडकास्ट करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।